रखी थी, अगर किसी ने भी बोला तो उसे मार देंगे। ग्वालियर बरौनी में ट्रेन डकैती की जो घटना हुई उसके बाद जो यात्री, कई यात्री घायल थे, उसमें एक यात्री जो हमारे सामने है, आप देख सकते हैं, ये काफ़ी घायल, इनके पैर में ही गोली लगी है। और बस इनका दोष इतना ही था कि डकैतों ने ट्रेन डकैती करने के दौरान जब इनसे मोबाइल छीनी तो इन्होंने बस यही कहा कि सिम मुझे दे दीजिए, तो वो सिम के बदले इन्होंने इसे गोली दे दी और पैर में गोली मार दी। बाबू, कब घटना हुई, कैसे घटना हुई, आप उस समय क्या कर रहे थे? हम सो रहे थे जी। हाँ, उन्होंने हमको जगाया जी। और पहले मोबाइल लिया, अच्छा। और पैसे ले लिए। हाँ। फिर हमको स्लीपिंग बैग से, हम भी सो रहे थे चैन लगा के, तो हमने बैठ के उनको सब दे दिया। फिर भी उन्होंने हमको बाहर निकाला तो जेब में 50 रुपये पड़े थे, वो उन्होंने हाथ डाल के जेब में खबियाए तो वो 50 रुपये निकल आए। इसीलिए उन्होंने गाली भी दी और कही, साले ये तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए। अब तो हमने कोई बात नहीं, आप ये भी ले जाओ। मैंने कही, भाई साहब मुझे हाथ जोड़ के हमने की विनती कर रहे हैं आपसे, आप हमको सिम दे दे तो हम किसी के फ़ोन में डाल के कॉल कर लेंगे। तो उन्होंने कॉलर वॉलर पकड़ा, छाती बंदूक धरी, लेकिन एक जो दूसरा उनके साथ था ना, तो उसने हमारे ये मार दी गोली, पिस्टन थी। उस समय कोई ट्रेन में सुरक्षा गार्ड या कोई नहीं आया? कोई नहीं था। जनरल बोगी था वो? हाँ, जनरल बोगी था। आपने, यात्री जितने लोग थे उसने शोर नहीं मचाई वहाँ पर? किसी ने नहीं, सबके हाथ में असला थे और चारों गेट बोगी के बंद कर रखे थे, दो आदमी खड़े हुए। कितनी की संख्या में ट्रेन डकैत थे? कम से कम 15-16 होंगे और सबके हाथों में पिस्टन और कट्टे और तलवार भी था। हाँ, और धमकी दे रखी थी, अगर किसी ने भी बोला तो उसे मार देंगे। ट्रेन में जो उस समय जब आप यात्रा कर रहे थे तो उस समय कितने यात्री होंगे उस बोगी में? सब भरा था या फिर खाली भी था? पूरा सब भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी। हाँ, टोटल भरा हुआ था। तो केवल D5 में भी हुई है कि D4 में भी हुई है? दूसरे कोच D5 में ही हुई है खाली। D4 में भी बताया जा रहा है? नहीं, केवल D5 में। हाँ। नाम अंकित कुमार, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। क्या हुआ था आपके साथ? चोरी हुई साथ, हम तो सो रहे थे, 15-20 लोग चढ़ के आए सोनपुर से और चढ़े और दिगवाड़ा तक किया। उन्होंने, ये बंदा ने कहा कि सिम दे दे भाई, मोबाइल ले जा, तो उसने गोली मार दी। साला सिम लेगा, सिम दूं तुझे, उसने गोली मार दी। बस हम लोग शांत रह गए। आपका क्या लूटा, कितना लूटा? हमारा पैसा ले लिया और 2 लोगों का हमारे साथ का फ़ोन चला गया। हमारी जेब में करीब 2200 रुपये थे। अच्छा। हाँ। मोबाइल भी ले गया? नहीं, हमारा मोबाइल बैग में था, मोबाइल बच गया, पैसा जेब में था। आपका क्या नाम पड़ेगा? सत्येंद्र कुमार नाम है मेरा। कहाँ घर पड़ेगा? हमारा घर रेटावा में पड़ता है, ग्राम रतनपुरा है, पोस्ट अजोपुर, थाना बड़पुरा। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे साथ हमारा मित्र था, 8-10 लोग हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे CRP का फिजिकल देने के लिए, तो उधर से बाई ट्रेन से आ रहे थे ग्वालियर मेल से, तो उसमें कुछ घुसपैठी घुसाए, 15-20 लोग थे, इनके हाथों में कुछ पिस्टल थी और तमंचे भी थे। तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की और हम लोगों को धमकी दी, पैसे नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। तो हमारे एक साथी का मोबाइल ले लिया, तो उसने बोला कि हमारा मोबाइल वापस दे दो, तो उसने बोला कि मोबाइल नहीं देंगे, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे। तो जैसा कि यात्री इनका कहना है कि स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके द्वारा बताया गया कि D5 में ही ट्रेन डकैत घुसे थे और पूरा खचाखच भरा था। वो जनरल बोगी की जो D5 था वो पूरा खचाखच भरा था। और ऐसे में बस इनकी गलती यही थी कि इन्होंने जब ट्रेन डकैतों ने मोबाइल छीने, पैसे छीने और उन्होंने कहा कि मोबाइल का कम से कम सिम तो वापस कर दो, तो सिम के बदले इनके पैर में गोली मार दी गई और ये बहुत बड़ी हादसा हो गई। कैमरामैन SK आर्यन के साथ संजय भारद्वाज, आप तक .net।